आगे हम सब देखते हैं फीस दोनों सेंस को डीटीएस के टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं जो मल्टीवर्स के बाहर होता है। दोनों सेंस वहां पे जाना चाहते थे पर वीस बताने लगते हैं कि इस टूर्नामेंट में बस डीटीएस ही जा सकते हैं या बस वो मॉर्टल्स जो हकाइशिन बनना चाहते हैं। जीटा का जाना एक तरह से कंफर्म हो जाता है क्योंकि वो बीरस का चेला था, उसके पास हकाई पावर थी तो वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए परफेक्ट था। पर अगर बात करें अपने गोकू की तो वो फंस गया था। वो अपनी जिम्मेदारी फीस को देता है कि किसी भी तरह उसको भी वहां पे लेके चले। फीस अभी बीरस के पास जाते हैं और कहते हैं कि सभी यूनिवर्सेस के डीटी ज़ेनोसामा के पैलेस पे आने वाले होंगे तो हमें भी वहां पे चलना चाहिए। बीरस अभी तक आराम फरमा रहे थे, वो उठ जाते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं कि इतने में भी बताने लगते हैं कि दोनों सेंस भी उनके साथ जाना चाहते हैं। दोनों सेंस बड़ी उम्मीद से बीरस की तरफ देखने लगते हैं। बीरस का रिएक्शन अच्छा नहीं था, वो अनॉयड फील कर रहे थे। बीरस अभी फीस से कहते हैं कि तुझे इन दोनों को ये समझाना था कि ये दोनों किसी भी तरह वहां पे नहीं जा सकते, पर तू तो उल्टा इनकी तरफ से बोल रहा है। फीस इस बात पे कहते हैं कि मैंने इन्हें बहुत समझाया था पर इन दोनों ने एक ऐसी बात कह दी जिस वजह से मुझे इन्हें सच बताना पड़ा। बीरस कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों को ऐसी कौन सी बात पता थी जो इन दोनों ने फीस को अपने जाल में फंसा लिया। फीस बताने लगते हैं कि दरअसल इन दोनों ने आपकी बातों से अंदाजा लगा लिया था कि नॉर्मल मॉर्टल्स वहां पे नहीं जा सकते पर स्पेशल मॉर्टल्स जा सकते हैं। वीरस इस बात पे कहते हैं कि मैंने ऐसी कौन सी बात कही जिससे इन दोनों ने अंदाजा लगा लिया, जिस पे वीस उन्हें बताने लगते हैं आप बार बार कह रहे थे ना आम से मॉर्टल। तो इन दोनों में से सबसे पहले गोकू ने आपकी बातों से अंदाजा लगाया कि आम से मॉर्टल नहीं जा सकते पर शायद कोई स्पेशल तरह के मॉर्टल जा सकते हैं। जीटा ने इस बात को और अच्छे से समझा तो उसने अंदाजा लगाया कि बस एक ही तरह के मॉर्टल हैं जो डीटीज बन सकते हैं और वो होते हैं हकाइशिन। सभी यूनिवर्सेस के हकाइशिन भी पहले हमसे मॉर्टल हुआ करते हैं पर हकाइशिन बनने के बाद वो एक डीटी बन जाते हैं और हकाइशिन बनने से पहले जब वो अपनी ट्रेनिंग फेज में होते हैं तो वो एक तरह के स्पेशल मॉर्टल कहलाते हैं क्योंकि वो जल्दी ही डीटी बनने वाले होते हैं। ये सब बातें फीस बीरस को बता देते हैं। हालांकि ये पूरा सच नहीं था, फीस ने काफी सारी बातों को तोड़ मरोड़ के बताया था पर ये बात भी सच है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एंजल झूठ नहीं बोल सकते। बीरस तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि दोनों ने इतना दिमाग चला लिया पर फिर भी उनको इस बात पे यकीन हो जाता है क्योंकि ज्यादातर दिमाग वेजिटा ने लगाया था जो ऐसा कर सकता है। बीरस दोनों सेंस को देखने लगते हैं, देन कहते हैं तो तुम दोनों हकाइशिन बनना चाहते हो। अचानक से तुम दोनों को हकाइशिन बनने का शौक चढ़ गया, लेकिन जब पहले मैंने तुम दोनों को ये ऑफर दिया था तो तुम दोनों ने साफ इनकार कर दिया था। तुम दोनों ने कहा था कि तुम दोनों हकाइशिन नहीं बनना चाहते, तो अब क्या हो गया? इस बात का जवाब गोकू देता है। वो कहता है दरअसल हम समझ चुके हैं कि हकाइशिन बनने से हम यूनिवर्स का भला ही करेंगे और भला करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जीटा इसी बात पे कहता है कि हमने इस बात को गौर से सोचा, हर एक हकाइशिन यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन करता है, वो चीजें तबाह नहीं करता, सभी मॉर्टल्स का भला चाहता है। वीरस का रिएक्शन कमाल का होता है कि अब तक तो इन दोनों में से किसी को भी ये बातें समझ नहीं आई थी पर अब दोनों को डिटेल में ये बातें समझ आ चुकी है। फिलहाल वीरस अपना जवाब देते हैं। वो कहते हैं देखो एक टाइम पे एक ही मॉर्टल को हकाइशिन बनने का मौका दिया जाता है, दो मॉर्टल को एक साथ नॉर्मली नहीं दिया जाता। अब तुम दोनों में से चूज करना पड़े तो डेफिनेटली वेजिटा को करना पड़ेगा, उसके पास हकाई पावर है जो हकाइशिन बनने के लिए जरूरी होती है। वीस इस बात पे कहते हैं कि मेरे हिसाब से आपको इन दोनों को हकाइशिन बनने का ऑफर देना चाहिए, जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसे बना देना। वीरस इस बात पे कहते हैं तू अच्छे से जानता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक टाइम पे दो मॉर्टल को हकाइशिन के लिए तैयार करना ये बस स्पेशल केसेस में हो सकता है। वीस इस बात पे बताने लगते हैं कि इससे ज्यादा स्पेशल केस आपको मिल भी नहीं सकता, ये दोनों बहुत स्पेशल है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन दोनों के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो हर एक हकाइशिन को सिखाई जाती है, अगर दोनों चाहें तो दूसरी एबिलिटी को सीख के परफेक्ट हकाइशिन बन सकते हैं। वीरस इस बात पे कहते हैं कि हकाइशिन बनने के लिए हकाई पावर का होना जरूरी होता है, ना कि एंजल्स की टेक्निक का। वीस कहते हैं कि अगर आपने यही सोच के एंजल्स की टेक्निक को ना सीखा होता तो आज आप सभी हकाइशिन में सबसे ज्यादा ताकतवर ना होते। ये बात तो हम सब जानते हैं कि वीरस सभी हकाइशिन में सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर शायद इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि वीरस सभी हकाइशिन में यूआई को सबसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। वीरस कहते हैं लेकिन यार उस मॉर्टल को हकाइशिन बनने का मौका क्यों दे जिसने मोरो जैसे मॉर्टल को जीने का मौका दिया था। वीरस की तरफ से काफी अच्छा पॉइंट था, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं वीरस को इस बात पे। फिलहाल देखना पड़ेगा कि फीस किस तरह से काउंटर करते हैं। तो फीस इस बात का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि माना इसने मोरो जैसे मॉर्टल को दोबारा जीने का मौका दिया था पर बाद में उसको खत्म करके अपनी गलती को सुधारा भी था, और इन सभी मॉर्टल्स की खास बात होती है कि ये सभी अपनी गलतियों से समझते हैं, आगे से ये मॉर्टल ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। फीस की तरफ से भी बढ़िया काउंटर पॉइंट था, उन्हें वीरस के मुकाबले ज्यादा नंबर दिए जा सकते हैं। अब देखना पड़ेगा वीरस इस बात पे क्या जवाब देते हैं। तो वीरस आगे कोई काउंटर दे पाते, कुछ बोल पाते, इससे पहले फीस ही बोल पड़ते हैं कि अगर ये बंदा सच में हकाइशिन बनना डिजर्व नहीं करता तो आपने इसे ऑफर ही क्यों दिया था। बैटल यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि वीरस इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकते थे। एंजल सच में हकाइशिन से हर वे में ऊपर होते हैं। बात करें अपने गोकू की तो ये बंदा खुश हो जाता है कि क्या बात है यार, कितना बढ़िया टीचर पाया है, हमेशा मेरी साइड लेता है। वीरस कहते हैं लेकिन यार ये ज़ेनोसामा तक के सामने उल्टी उल्टी हरकतें करता है तो पता नहीं वहाँ पे जाके क्या क्या करेगा। वीरस इस बात पे कहते हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ये वादा कर चुका है और अगर चाहेगा भी तो भी नहीं कर पाएगा। वीरस के पास एक ही बात बची थी, वो एक ही बात कह सकते थे तो वो कह देते हैं। तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं इनमें से अगला हकाइशिन कौन बन सकता है। वीस अभी सुप्रीम काई से कांटेक्ट करते हैं, सुप्रीम काई यहाँ पे आ जाते हैं तो ये पांचों ज़ेनोसामा के पैलेस पे चले जाते हैं। ये सभी देखते हैं कि बाकी यूनिवर्सेस के डीटीज भी एक एक करके यहाँ पे आते जा रहे थे। बात करें ज़ेनोस की तो दोनों वहाँ पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वीरस देखते हैं बेलमोट को जो मार्गरीटा और सुप्रीम काई के साथ आए थे पर अपनी यूनिवर्स के होने वाले नए हकाइशिन को नहीं लाए थे। वीरस बेलमोट से कहते भी हैं कि टोपो कहाँ पर है, उसको तेरे साथ होना चाहिए, वो बाहर की दुनिया के बारे में और भी जान पाता। बेलमोट बताने लगते हैं कि टोपो एक मिशन पे था, बाकी प्राइड ट्रूपर्स के साथ था, इसी वजह से यहाँ पे नहीं आ पाया।
आया। बेलमोंट देखते हैं कि दोनों सेयंस वीरस के साथ थे, तो वो हैरानी के साथ पूछने लगते हैं कि इन दोनों को यहाँ पे क्यों लाया। वीरस इस बात का जवाब देते हैं कि दरअसल ये दोनों मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं, दोनों हकाइशिन बनना चाहते हैं और दोनों के अंदर बहुत पोटेंशियल भी है। तो मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन बचा था, मैंने सोचा दोनों को टेस्ट में उतारा जाए, जो भी पास हो जाएगा उसे हकाइशिन बना दूंगा। बेलमोंट को याद था कि गोकू ने तो कुछ ऐसा किया था जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में सभी हकाइशिन को हिला के रख दिया था, पर उन्हें समझ नहीं आता वेजिटा ने ऐसा क्या किया जो उसके लेवल पे आ गया। बेलमोंट ये बात पूछ पाते इससे पहले दोनों ज़ेनोस और साथ ही दाइशिनकन यहाँ पे आ जाते हैं, तो सभी डीटी सर झुका के उनको सम्मान देते हैं। दाइशिनकन कहते हैं कि आप सभी हकाइशिन वहाँ पे पहले भी जा चुके हैं, तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जो पहले किया था अब भी वही करेंगे। दाइशिनकन देखते हैं कि यूनिवर्स 7 की तरफ से 2 मॉर्टल्स भी आए थे, तो वो वीरस से पूछने लगते हैं कि इन दोनों को वहाँ पे ले जाने के पीछे क्या रीजन है। वीरस बताने लगते हैं कि दरअसल इन दोनों में से एक मॉर्टल को मैं अपने सक्सेसर के रूप में चुनना चाहता हूँ। इन दोनों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, दोनों अभी से डीटीज के लेवल की ताकत को प्रोसेस करते हैं, तो मैंने सोचा ये सही टाइम है इस बात को जानने का कि इनमें से कौन हकाइशिन बन सकता है। बीस इसी बात पे कहते हैं कि गोकू ने सभी डीटीज के सामने वो करके दिखाया था जो आज से पहले कोई भी मॉर्टल नहीं कर पाया था, और वेजिटा ने भी कुछ ही टाइम बाद ऐसी ताकत हासिल की जो सभी हकाइशिन को सिखाई जाती है, तो ये भी हकाइशिन बनने लायक है। दाइशिनकन इस बात पे कहते हैं कि ये सच में बहुत बड़ी बात है, इन दोनों मॉर्टल्स ने बहुत कम टाइम में ऐसी ताकत हासिल की है जो डीटीज भी आसानी से नहीं कर पाते। वैसे यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि इन दोनों ने तो गॉड्स और एंजल्स की मदद से ऐसा किया था, पर अगर सबको पता चल गया कि गोहान ने तो खुद से ही ऐसा कर लिया था, तो सबका रिएक्शन देखने लायक होगा। फिलहाल कहानी पे अगर वापस आए तो दोनों से सबसे पहले फीस का शुक्र अदा करते हैं, देन पूछने लगते हैं कि वहाँ पर ये सभी कैसे जाएंगे। फीस इस बात पे बताने लगते हैं कि सैनोसामा के पैलेस पे एक ऐसी जगह है जिसे सीक्रेट रखा जाता है ताकि किसी और को उसके बारे में पता न चले, उसी के थ्रू ये सभी वहाँ पे जा पाएंगे। अब इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते क्योंकि हमने सैनोसामा के पैलेस को कभी पूरा नहीं देखा, हम बस इतना जान पाए हैं कि एक ऐसी जगह है जो उस दुनिया से कनेक्टेड है। इस मीटिंग में आगे कुछ बोलने का मतलब नहीं बनता क्योंकि ये सभी जानते थे इनको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, तो जल्दी ही ये सभी वहाँ पे जाने वाले थे। इसके बाद कहानी आती है उसी डायमेंशन पे जहाँ ये टूर्नामेंट होने वाला था, और हम सब देखते हैं डीटीज को जो इसी पोर्टल की तरफ देख रहे थे। इनके देखते ही बाहर के मल्टीवर्स के सभी डीटीज यहाँ पे आ जाते हैं और इन सब के आते ही ये पोर्टल बंद हो जाता है। दोनों सेंस इस चीज को देखते हैं तो उन दोनों को थोड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर ये पोर्टल अभी से बंद क्यों हो गया, हमें तो वापस भी जाना था। दोनों ज़ेनोस आगे जाते हैं, खुशी से सबको देखने लगते हैं और ये सब हायर अथॉरिटीज भी ऐसा ही करती हैं। बाकी सभी हकाइशिन, एंजल्स और साथ ही दाइशिनकन सर झुका के सबको सम्मान देते हैं। दोनों सेंस सबको ऐसा करते देखते हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं। अब ये पहली बार था जब दाइशिनकन ने सैनोसामा के अलावा किसी और के सामने सर झुकाया था, जो दिखाता है कि आखिर अथॉरिटीज कितने हाई लेवल के थे। हालांकि ये तीनों अथॉरिटीज किसी बात को लेकर अपसेट थे। इनमें से एक दाइशिनकन से कहता है कि टाइम ट्रेवल करना बहुत बड़ा क्राइम है, फिर भी ये मल्टीवर्स में हो रहा है। दाइशिनकन इस बात पे कहते हैं कि माफी चाहता हूँ, पर आजकल के मॉर्टल्स बहुत ताकतवर और साथ ही टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। मॉर्टल्स की बढ़ती तादाद की वजह से मल्टीवर्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, इसी वजह से सभी हकाइशिन का काम भी बहुत बढ़ गया है। इस बात को सुनने के बाद डीटी कहते हैं कि टाइम ट्रेवल के रूल को और भी सख्त कर दो, जो भी ऐसा करने की कोशिश करे उसे सीधा खत्म करो। अब ये वाला जो ऑर्डर था वो सभी हकाइशिन के लिए था, जो अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं कि आगे से वो सभी ऐसा ही करेंगे। अभी इनमें जो फीमेल डीटी थी वो कहती है कि अगर फ्यूचर ज़ेनो इस टाइमलाइन में आ गए थे तो अपने टाइम रिंग का इस्तेमाल करके उन्हें वापस से फ्यूचर में क्यों नहीं भेजा। दाइशिनकन इस बात पे बताने लगते हैं कि वो सभी ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि फ्यूचर टाइमलाइन तबाह हो चुकी है। दरअसल फ्यूचर टाइमलाइन में कायोशिन ने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे सैनोसामा बहुत नाराज हो गए थे, इसी वजह से उन्होंने पूरी टाइमलाइन को ही मिटा दिया। इस बात को जानने के बाद ही डीटी कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये मल्टीवर्स खत्म करके फिर से शुरू करना पड़ेगा। दोनों सेंस इस बात को सुन के डर जाते हैं कि इन सबके पास इतनी ताकत है कि ये पूरा मल्टीवर्स खत्म कर सकते हैं और साथ ही फिर से शुरू कर सकते हैं। अब तक तो बस सैनोसामा का डर था, पर वो भी इनके सामने कुछ नहीं है। ये तीनों सबसे ऊपर हैं और बहुत खतरनाक भी हैं। इन तीनों डीटीज की नजर दोनों सेंस पे काफी टाइम पहले ही पड़ गई थी। दरअसल काफी टाइम बाद कोई मॉर्टल यहाँ पे आए थे। इतना तो ये समझ ही जाते हैं कि दोनों मॉर्टल हकाइशिन बनने वाले हैं, पर इन्हें ये जाना था कि आखिर ये दोनों किस यूनिवर्स के हकाइशिन बनने वाले हैं। तो वीरस इन तीनों को बताने लगते हैं कि इन दोनों मॉर्टल में से जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो यूनिवर्स 7 का अगला हकाइशिन बनेगा। दोनों ज़ेनोस बताने लगते हैं कि इन दोनों मॉर्टल में से एक का नाम गोकू है और वो दोनों ज़ेनोस का बहुत अच्छा दोस्त है। ये तीनों डीटीज इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि सैनोसामा को किसी मॉर्टल की दोस्ती का पसंद आना ये काफी यूनिक बात थी। पहले वाले डीटी दोनों से पूछने लगते हैं तो तुम दोनों बस ये टूर्नामेंट देखना चाहते हो या फिर फाइट भी करना चाहते हो, क्या सोचा है तुमने। वेजिटा इस बात पे कहता है कि कहने को तो हम दोनों मॉर्टल्स हैं, पर अपनी ताकत से हकाइशिन को भी टक्कर दे सकते हैं, तो आपको फाइट देखने में बहुत मजा आएगा। डीटी इस बात पे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप दोनों भी तैयार हो जाइए, आप दोनों को भी फाइट करने दिया जाएगा। दोनों से खुश हो जाते हैं, दोनों को सुकून मिलता है कि चलो फाइट करने का मौका तो मिला, अब बस सभी डीटीज को अपना जलवा दिखाना है। अब ये तीनों डीटीज दोनों ज़ेनोस को लेके यहाँ से चले जाते हैं, तो दोनों सेंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये तीनों कहाँ पे भाग गए। बीस इन दोनों को बताने लगते हैं कि टूर्नामेंट शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है, शुरू होने से पहले ये तीनों यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो अभी सभी डीटीज आपस में बातें करने लगते हैं। चांपा और वार्डोस इन चारों के पास आते हैं। वार्डोस कहती है कि डीटीज के टूर्नामेंट में मॉर्टल्स भी फाइट करेंगे। बीस इस बात पे कहते हैं कि इन दोनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि पहले मॉर्टल होने वाले हैं जो इस टूर्नामेंट में फाइट करेंगे। तो ये बात पक्की हो जाती है कि इससे पहले जितने भी मॉर्टल्स यहाँ पे आए थे उनमें से किसी ने भी फाइट नहीं की थी। शायद इसका रीजन ये हो सकता है कि उनकी ताकत डीटीज को राइवल नहीं कर सकती थी। चांपा वेजिटा
वेजिटा से कहते हैं कि तेरे राइवल की ताकत तो हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख चुके हैं, अब तू बता तू क्या कर सकता है। वेजिटा इस बात को सुन के हंसने लगता है, अपनी आंखों में हाकाई पावर की छोटी सी झलक दिखाता है, जिसे देख के चांपा को हैरानी होती है कि इसने ये ताकत काफी जल्दी सीख ली। बार्डोस भी इसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि पता नहीं था तुम यूआई के साथ साथ हाकाई पावर भी इतना जल्दी सिखा देते हो। हालांकि वीस इन दोनों को सच्चाई बता देते हैं, वो बता देते हैं कि वेजिटा को ट्रेन उन्होंने नहीं किया था, ये किया था लॉर्ड बीरस ने। चांपा के लिए फिर से हैरानी वाली बात थी कि उनके भाई ने किसी को ट्रेन किया, उन्हें लगा नहीं था वो ये बात किसी दिन सुन पाएंगे। बीरस कहते हैं कि ज्यादा मत सोच, मैंने इसे ट्रेन किया था क्योंकि मैं इसे यूनिवर्स 7 का अगला हाकाइशिन बनाना चाहता था। इसने आने से पहले ये ऑफर एक्सेप्ट भी किया था, पर दूसरा वाला बीच में घुस गया, इसी वजह से ये ऑफर दोनों को देना पड़ा। चांपा कहते हैं कि तुम दोनों के पास एक एक एबिलिटी तो आ चुकी है, पर जब तक दूसरी एबिलिटी नहीं आती तुम दोनों एक केपेबल हाकाइशिन नहीं बन सकते। बार्डोस इसी बात पे कहती है कि ऐसे मॉडल्स बहुत कम होते हैं जो दोनों ताकतों को एक साथ यूज कर पाते हैं, इवन सभी हाकाइशिन के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है। गोकू थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश करता है, वो कहता है वैसे मैंने एक बार हाकाई ताकत भी यूज की थी, मैं दोनों कर सकता हूँ। वेजिटा अपने राइवल को जवाब देता है, वो कहता है वैसे मैंने भी एक बार एंजल्स की टेक्निक को यूज किया था, मैं भी दोनों कर सकता हूँ। गोकू इस बात पे कहता है तूने कब यूआई का यूज किया बे, मुझे तो दिखा नहीं, तूने ऐसा कब कर दिया जबकि सारे बैटल तेरे मेरे सामने ही हुए हैं। वेजिटा इस बात का जवाब देता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में तेरी आंखें बंद थी क्या जब मैंने ब्लू फॉर्म में यूआई का इस्तेमाल किया था। वैसे अगर देखा जाए तो टेक्निकली वेजिटा काफी हद तक सही भी था, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीस ने इस बात को माना था कि वेजिटा की मूवमेंट यूआई के काफी सिमिलर थी। वेजिटा कहता है अब तू बता कि तूने हाकाई पावर का कब यूज किया था, तेरे सारे बैटल भी मेरे सामने हुए हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा। गोकू इस बात पे जवाब देता है कि समासु से बैटल के टाइम तेरी आंखें बंद थी क्या, उसे खत्म करने ही वाला था पर वो बच गया। ये बंदा भी एकदम सही था क्योंकि इसने समासु पे हाकाई पावर का इस्तेमाल किया था, हालांकि उसके बाद इसने कभी भी हाकाई पावर का इस्तेमाल नहीं किया। बार्डोस दोनों को बताने लगती है कि तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है, पक्का तुमने एक दूसरे की टेक्निक को तब यूज किया होगा जब तुम अपनी करंट टेक्निक को यूज करना नहीं सीखे होगे। चांपा हंसने लगते हैं, देन कहते हैं सर एक बार फिर से वही टेक्निक यूज करके देखो, पक्का तुम दोनों इस बार ऐसा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले गोकू ट्राई करता है, वो हाकाई पावर यूज करने की कोशिश करता है पर इस बार ऐसा नहीं कर पाता। चांपा की बात एकदम सही निकलती है। देन वेजिटा अपनी आंखें बंद करता है, यूआई को यूज करने की कोशिश करता है। चांपा एक छोटा सा की अटैक थ्रो करता है जिसे वेजिटा अपने हाथों से दफा करता है, डॉज नहीं कर पाता। बार्डोस बताने लगती है कि तुम्हारा नेचर तुम्हारी करंट टेक्निक को अडेप्ट कर चुका है, इसी वजह से अपोजिट टेक्निक को सीखना बहुत मुश्किल है। दोनों से समझ जाते हैं कि ये सच में बहुत मुश्किल है, इन दोनों ताकतों को एक साथ यूज करना या तो कोई स्पेशल मॉडल कर सकता है या बस डीटी ही कर सकता है। इन सब की बातें खत्म होती हैं तो सब देखते हैं कि बाकी हाई लेवल अथॉरिटीज वापस आ जाते हैं, पर इनके साथ बस एक ही सैनो आते हैं, दूसरे नहीं आते। पहले वाले डीटी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो अरीना में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं और साथ ही बैटल करने का स्टेज तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही अरीना में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज होता है तो दोनों सेंस की बॉडी में अजीब से रिएक्शन होने लग जाते हैं। दोनों की बॉडी से अजीब सी एनर्जी बाहर आने लगती है, दोनों अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं पर ये एनर्जी उन्हें ऐसा नहीं करने देती। वीस और बीरस देखते हैं कि दोनों के साथ कुछ तो गड़बड़ थी, फिर समझ जाते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर इन दोनों के लिए सेफ नहीं था। बीरस कहते हैं कि इन दोनों के पास गॉड की है फिर भी इन्हें दिक्कत हो रही है, जिसपे वीस कहते हैं शायद यहाँ की एनर्जी इनके से डीएनए के साथ म्यूटेट कर रही है। वीस अपने स्टाफ को यूज करते हैं, दोनों को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करते हैं, कुछ हद तक ऐसा कर भी पाते हैं पर पूरी तरह से दोनों को शांत नहीं कर पाते। तीनों डीटी आराम से बैठ जाते हैं, फाइट के मजे उठाने के लिए तैयार होते हैं। शायद ये खुद से फाइट नहीं करने वाले थे, शायद इनके लेवल का यहाँ पे कोई भी नहीं था। पहले डीटी कहते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल बैटल से शुरू करते हैं, सबसे पहले सभी हाकाइशिन रिंग के अंदर आएंगे और इन सब का सामना होगा इन दोनों में से किसी एक मॉर्टल से। हालांकि ये भी डिसाइड नहीं होता कि कौन सा मॉर्टल बैटल करने वाला था। टेक्निकली वेजिटा को करना चाहिए क्योंकि उसके पास हाकाई पावर थी, तो ये बैटल एक तबाही वाला बैटल हो सकता था। लेकिन अगर गोकू को मौका मिलता है तो वो भी मौके का फायदा उठाएगा। आखिर सभी हाकाइशिन का बैटल किससे होगा ये तो वक्त ही बताएगा।